इस रोड का कोई काम नहीं हुआ। 2 मिनट के लिए जेसीबी लगाते हैं, फिर एक बारिश होती है और फिर सारी रोड खत्म हो जाती है। मेरी समझ आती है एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, डालो फिर कीचड़ हो जाता है और 2 मिनट में फिर बारिश आके सब कुछ खत्म हो जाता है। 2 महीने पहले थोड़ा सा जो काम हुआ था, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्रॉन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ थन्ना मंडी राजौरी बफलिया सड़क पे। इससे पहले के हालात हमने आपको बताए और उसमें हमने आपको बताया था कि कितने बड़े बड़े गड्ढे थे। लेकिन आज एक बार फिर अवाम थन्ना मंडी की जो है उसकी आंखों में धूल झोंकी गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर इन गड्ढों में जो है वो मिट्टी भरने की कोशिश की गई। विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये वही रोड है जिसके लिए 282 करोड़ की एक मोटी रकम जो है वो सरकार की तरफ से इन लोगों को दी गई। सरकार का एक खुशाइन कदम था। लेकिन धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर हम बात करें तो लोगों के साथ हमेशा से पिछले 2.5 से 3 साल में जो मजाक चल रहा है, 70 साल ख्वाब अगले 70 साल भी पूरा नहीं हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। और आज यहाँ पर लोग जो हैं वो चीखों पुकार कर रहे हैं। महंगी से महंगी गाड़ियां इन गड्ढों में टूट रही हैं। आखिर इन लोगों की गलती क्या है? क्या सरकार का यही वादा और दावा था कि हम एक बेहतरीन रोड राजौरी पुंछ के आवाम को देंगे? क्या ये वही दावा था जब सरकार ये कहती थी कि हम हर घर तक रोड पहुंचाएंगे? क्या ये वही दावा है? क्या ये वही 70 साल ख्वाब है जिसको देखने के लिए यहाँ की माओ बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के बच्चों ने अपनी जान की कुर्बानियां तक दे दी? क्या ये वही ख्वाब था जिसको आज पूरा करने के लिए लोग खुद चंदा करने पर मजबूर हैं कि हम चंदा करके इसको बनाएंगे? हमारे साथ एक मकामी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इस रोड को देखकर? जी भाई, ये रोड कभी कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ बहुत से हादसे हुए हैं, 5 से 7 मौतें हुई हैं। ये रोड का 2 किलोमीटर काम किया है, 10 किलो छोड़ दिया, पता नहीं ठेकेदार साहब कौन है। दूसरी बात ये है, जो टूरिस्ट आया था दिल्ली से, बम्बई से, बेचारे वो रोते रोते गए, कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ये हमारी तरक्की जो होने वाली थी वो भी तो बेड़ा गर्क हो गया। क्यों कि यही लोग आते थे, हमारी होटलें चलती हैं, कारोबार चलता है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो उन्होंने वो जब हमने पूछा सर कैसा लगा आपको दिल्ली से, बम्बई से, अभी कुछ दिन पहले यात्री आए थे, जो यात्री यहाँ जो महाराष्ट्र से वो यात्री आए थे भाई हमारे यहाँ, वो उन्होंने बोला कभी जिंदगी में हम दूसरी बार यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि हमको इस हालत में देखा। और सरदार जी जम्मू के देखिए, उनके घर में 3 मौतें हुई हैं इसी मुगल रोड की कमी से। वो जो जम्मू की रोड बंद थी, जो 3-4 दिन बंद थी, वो बेचारे भूल के एक बार इधर आ गए। उन्होंने बोला कि ये कैसा थन्ना मंडी राजौरी है तुम्हारा, यहाँ कैसे ये कब बनेगी, कैसे तुम लोग बसर करते जिंदगी? हमने बोला यहाँ काम चालू है। हम तो क्या बोलेंगे, काम चालू है। तो यहाँ जो लोगों की जमीन भी ऐसे गई है, कभी किसी ने फसल ही नहीं उगाई कि चलो ये रोड। हमारे साथ एक और नौजवान है जो बेरोजगार हैं, उनकी जमीन को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान किया। इस तरफ आ जाए आप। एक नौजवान है जिनकी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। आज उनकी जमीन में से जहां पर 4 से 5 मिलती थी, उनको फसल मिलती थी, वो फसल अब कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। अब ये गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी मजदूरी करके अपने घर का खर्च चला रहा है। क्या कहेंगे आप? जी राहुल भाई, शुक्रिया कश्मीर क्रॉन का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोड है मैं आवाम को खुद बनाना पड़ेगी, क्योंकि आपकी जमीन का कितना नुकसान हुआ वो? जमीन का बहुत बड़ा नुकसान है। कैमरा घुमा के देख लीजिए यहाँ पे कितना मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी से, ये बताएं, इस तरफ आप बोले। जमीन का बहुत बड़ा नुकसान है। सामने दिखाई दे रही है कितनी मिट्टी यहाँ पे रोड से उठा के मलबा यहाँ पे फेंक दिया है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी सरकार से मेरी पुरजोर अपील है, इस रोड पे तवज्जो दी जाए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में लगाम कसी जाए, क्योंकि ये रोड की खस्ता हाली है। यहाँ के एक्सीडेंट का मामला हर रोज होता है। इसलिए मेरी बिल्कुल यहाँ पर मुआवजे को लेकर भी बात की गई और यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं कि आखिर ये रोड जो है, ये रोड इस तरीके की हालत में क्यों है। सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है कि क्या यहाँ पर सरकारी अफसरान जो यहाँ से गुजर बसर करते हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आता कि इस रोड की क्या हालत है? यहाँ के लोगों को बेवकूफ। जी, यहाँ से हमारा कुल जा रही थी, उसको भी काट के तबाह करके रखा हुआ है और उसका भी बंदोबस्त कुछ नहीं है। लिहाजा हमारी कुल का और हमारी जमीन पे जो मलबा पड़ा है उसका उठाया जाए। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नौजवान बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं अपनी रोदाद लगा रहा है कि ना उसको मुआवजा, उसकी जो पानी की कूल थी उसको भी बंद किया गया। और कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, आप देखें कि लोग रोने पर मजबूर हैं। और अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम चंदा करके इस रोड को बनाएंगे। हम उम्मीद करेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर और खासकर डीसी राजौरी इस पर संज्ञान लेंगे। और खासकर मैं उन यात्रियों की सुविधा के लिए ये बात जरूर करूंगा कि यहाँ से जो यात्री जाते हैं उनको एक अच्छी रोड प्रोवाइड की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का कश्मीर क्रॉन के साथ जुड़ने के लिए।
बारे में मैं इतना ही कहूंगा, एक जरा सी बात पर मुद्दत के याराने गे, बात तो कुछ भी न थी पर यार पहचाने गे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब जनाब मीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बरवकत कार्रवाई करके ये जो पीछे खड्डा था यहाँ पर, जहाँ पर के 5 एक्सीडेंट हुए हैं गाड़ियों के और 3 एक्सीडेंट मोटर बाइक के, लेकिन ताहम एसडीएम साहब ने क्विक एक्शन करके एसडीपीओ साहब की मदद लेके थोड़ा बहुत काम की मरम्मत हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा आप चोर को मारते हो, कभी भी आपने चोर की माँ को नहीं मारा है। अरे चोर की माँ तो गिरफ्त डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जिस गिरफ्त डिपार्टमेंट ने आज तक क्लियरेंस नहीं की है। बहुत सारे लोगों को पिछले 3 सालों से एक सब्ज बाग एक ऐसा लड्डू दिखाया हुआ है जिस लड्डू के पीछे लोग दीवाने हैं। न तो कंपनी ने मुआवजा दिया इन लोगों को, पिछले से पिछले साल यहाँ ये सड़क खोदी गई, खोदने के बावजूद कम से कम 10 बच्चे इसमें गिरे। शुक्र ये है कि उनके माँ बाप जो है 24 घंटे रखवाली करते हैं। यहाँ मेरा एक सीआरपी का बेटा ही है, वो बेचारा दिन को 3 दफा आता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब बच्चे शरारती होते हैं, कहीं को उस गड्ढे में न गिर जाए। बड़ी मुश्किल से हमने एसडीएम साहब से गुजारिश करके उन्हें जेसीबी लगा के उस खड्डे को आगे से खोला और वो पानी निकला। इसलिए मैं यहाँ पर एलजी साहब और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर चोर को पकड़ा जाए। देखा जाए कि पिछले 284 करोड़ का ये टेंडर लगा हुआ है, आया आज दिन तक क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है? सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मुआवजा चल रहा है दिल्ली से, अभी वो लटक गया है पठानकोट में, उसको जीएसटी नहीं लगी है। यही ड्रामाबाजी कब तक चलती रहेगी? अगर रोड निकालनी है तो फिल फौरी निकालिए, वरना देखिए मेरे पीछे गाड़ियों का क्या हाल है, कतार दर कतार में जाम लग जाता है। बिल्कुल सरासर ये गफलत है। इस वक्त सावन का महीना है और सावन के महीने में हमेशा बेमौसमी बारिश जो है, बेमौका बारिश पड़ती रहती है। अभी जब 1 घंटे के बाद बारिश होगी, जो ये मिट्टी डाली है उन्होंने, ये वेस्टेज ऑफ मनी है।